अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। बाबु फ़र्ज़िल वुज़ू। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह मिसवाक के बाद वुज़ू की फ़र्ज़ियत पर बाब कायम करते हैं। बाबु फ़र्ज़िल वुज़ू का मतलब है यानी वुज़ू की फ़र्ज़ियत पर जो दलालत करते हैं उनका ज़िक्र, उनका बयान। वुज़ू वाव के ऊपर पेश पढ़नी है, तो फिर पढ़ेंगे इसे वुज़ू। वाव पर पेश पढ़ेंगे तो मुराद वुज़ू होगा, जो हम वुज़ू करते हैं। अगर वाव पर ज़बर पढ़ेंगे तो फिर इसका मतलब होता है पानी। अगर वाव के नीचे ज़ेर पढ़ेंगे विज़ू तो उसका मतलब होता है बर्तन। एक जुमला हम तलबा को सिखाते हैं, वज़ू को विज़ू में डालकर वज़ू करें, यानी पानी को बर्तन में डालकर वज़ू करें, इसका ये माना है। बहरहाल इस बाब के तहत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह हदीस नंबर 59 लाए हैं। क़ाल हद्दसना मुस्लिम इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना शुअबा अन क़तादा अन अबिल मलीह अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल सदक़तम मिन गुलूल वला सलातम बिगैरि तुहूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सदका को कबूल नहीं फरमाते मिन गुलूल, जो खियानत से हो, वला सलातन बिगैर तुहूर, और उस नमाज को कबूल नहीं फरमाते जो बगैर तहारत के हो, बगैर वज़ू के हो। फ़िक़ुल हदीस से पहले हम इसके हदीस के दर्जा पर बहस करते हैं, रावियों पर बहस करते हैं। ये हदीस सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके सारे रावी मारूफ हैं, सिका हैं, बल्कि ये सारे रावी सही बुखारी और सही मुस्लिम के ही रावी हैं, मां सवाए अबुल मलीह के। अबुल मलीह ये इब्ने उसामा बिन उमैर हैं और ये भी सिका हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अबुल मलीह ये सैयदना उसामा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं और ये सिका हैं। इस सनद के अंदर कतादा मुदल्लिस रावी हैं। अबू दाऊद की इसी सनद में कतादा अन से बयान कर रहे हैं, लेकिन मुस्नद अबू दाऊद तयालसी हदीस नंबर 1319 में कतादा के समा की सराहत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मुदल्लिस रावी समा की सराहत कर दे तो उसकी रिवायत सही होती है। बाकी सारे रावी सिका हैं। अबुल मलीह का मुकम्मल नाम अबुल मलीह बिन उसामा अल हुज़ली है। आमिर भी कहा गया है कि इनका नाम आमिर है, ज़ैद बिन उसामा भी कहा गया है। इस तरह और भी अकवाल हैं। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमहुल्लाह
और मोहम्मद बिन साद राहिमहुल्लाह ने कहा सिका। अल्हम्दुलिल्लाह, अबुल मली सिका हैं और इनको इमाम इब्न हिब्बान राहिमहुल्लाह ने अस्सिकात में जिक्र किया है। आप 98 हिजरी में फौत हुए। अल्लाह अकबर। ये बयान करते हैं अपने बाप से। बाप से मुराद यानी अबुल मली के बाप का नाम सैयदना उसामा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन आमिर बिन अल-अफीशर अल-हुज़ली अल-बसरी या उफैशर, ये हैं सैयदना उसामा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अबुल मली के वालिद मोहतरम हैं। इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल कमाल में लिखा है लहू सुहबा, यानी ये सहाबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी मरवियात सुनने अरबा में मौजूद हैं। जब हम इस हदीस के मतन पर बात करते हैं तो इस मतन में पहला मसला है कि खयानत के माल से अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करते। जो इंसान सदका वगैरह करे, कोई भी नेकी का काम करे, मस्जिद बना दे, लेकर पैसा ही हराम का हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी हमने पैसा खर्च करना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पैसा हलाल का हो। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ गुलूल गैन के ऊपर पेश है और लाम पर भी पेश है। गुलूल पढ़ना है। असल लफ्ज़ गुलूल ये माले गनीमत और चोरी, माले गनीमत में खयानत करने पर बोला जाता है और चोरी पर। चोरी भी गनीमत के माल से, जब वो तकसीम नहीं हुआ तो गनीमत के माल के तकसीम होने से पहले कोई शख्स उसमें खयानत करता है और वो चोरी करता है माले गनीमत में, तो असल ये इसमें बोला जाता है लफ्ज़ गुलूल। तो ये आम मुराद है कोई भी चोरी हो, कोई भी खयानत हो, झूठ से पैसा इकट्ठा किया हो, फ्रॉड से, चोरी डाके से वो गनीमत का माल हो या कोई भी माल हो जो हराम ज़रिए से इंसान हासिल करे तो वो सदका करेगा तो उसका सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इसी के तहत शारहीन ने बड़ी तफसीलात जिक्र की हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और दूसरा मसला इसमें है कि वज़ू के बगैर नमाज कबूल अल्लाह ताला नहीं फरमाते। वज़ू भी फ़र्ज़ है। ये लफ्ज़ तुहूर भी पढ़ा जा सकता है और ताहूर भी। लफ्ज़ तुहूर के माना के बारे में इमाम इब्नुल असीर रहमहुल्लाह ने लिखा है अत्तुहूर बिज़म अत्ततहुर। जब तो आप पर पेश पड़ेंगे तुहूर तो माना है अत्ततहुर यानी पाकी हासिल करना। व बिलफत अगर ज़बर पढ़ेंगे तहूर तो आप पर ज़बर पढ़ेंगे तो फिर इससे मुराद है अल माउल्लज़ी युततहरु बिही, वो पानी जिसके साथ पाकी हासिल की जाएगी। अल्लाह अकबर। इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा बहूस इस मसले पर भी शारहीन ने लिखी हैं अपनी शुरुआत के अंदर। तो खुलासा यही है कि सदका जब भी हमने करना है वो हराम माल से नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। सदका
کہ بڑے زیادہ فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہیں. روز قیامت صدقے کا بھی سایہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ صحیح حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں. اس طرح بے شمار صدقہ کے فوائد آپ احباب جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب بھی ہم نے صدقہ خیرات کرنی ہے تو رزق حلال سے کرنی ہے، اپنی نیک کمائی سے کرنی ہے. اور دوسرا اس حدیث میں مسئلہ کہ پاکی کے بغیر، وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے. خواہ وہ نماز فرضی ہو یا نفلی ہو یا نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو تو اس کے لیے وضو فرض ہے. بارک اللہ فیکم.